The Portrait of a Lady. Good evening, everyone. Let's begin with the summary of the portrait of a lady today. Portrait means image, picture. The story, The Portrait of a Lady, is taken from the book The Mark of Vishnu and Other Stories by Kushwant Singh. Kushwant Singh is a very famous novelist, or you can say a writer. The story narrates about the childhood days spent by the author with his grandmother. And in this story, the author has also described the change in his relationship with his grandmother due to passage of time. In this story, the relationship between grandmother and grandson is shown in three stages. All the, Although the grandmother's love for her grandson remained unchanging till her death. The story tells about the relationship between elders and children. The purpose of this story is to create respect and affection for the elders in today's young generation. This line is very important, my dear student, that what is the purpose of the story? इस स्टोरी का पर्पस क्या है, एम क्या है? स्टोरी का पर्पस है बड़ों के लिए आदर और क्रिएट करना, ठीक है, उनके मन में बड़ों के लिए आदर भरना. किन के मन में? यंग जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी. द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी डिस्क्राइब्स द स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हर ग्रैंडमदर. ठीक है, सोली ये जो चैप्टर है इसमें ग्रैंडमदर और कुशवंत सिंह के रिलेशनशिप को बताया गया है कि कितना ही अनोखा रिलेशनशिप था उनका. ग्रैंडमदर जो होती है वो एक टिपिकल इंडियन रूरल वुमन होती है जिनको कि दर्द है अकेलेपन का, पैंग्स ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, ब्रॉट ऑन हर बाय ट्रांजिशन टू अर्बन लाइफ. कैसे ये पेन है लोनलीनेस का? क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जो गांव में रहने वाली है, लेकिन अचानक से उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है मॉडर्न सोसाइटी, अर्बन लाइफ में, जिसके कारण कि वो अपने आप को बहुत अकेला पाती है और एकमात्र सहारा है उनके कुशवंत सिंह. शी इज एक्यूटली अवेयर ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, और वो देख सकती हैं कि कैसे अर्बन कल्चर और रूरल कल्चर में बहुत डिफरेंस है. गांव का रहन सहन, छोटी जगह, और एक अचानक से मॉडर्न सोसाइटी में कितना डिफरेंस है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, शी इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हैं. एवर सिंस द ऑथर रीगेन कॉन्शियसनेस हिज ग्रैंड मदर फेस हैज़ बीन रिंकल्ड. और जब से ऑथर ने होश संभाला है तब से वो देख रहे हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है उनका जो फेस है, ठीक है, उनमें झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. और वो ऐसा कहते हैं कि इमेजिन करना भी मुश्किल है कि कभी वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत रही होंगी. शी इज़ पटीट मतलब डॉर्फ है, छोटी हैं हाइट में, फैट है और स्लाइटली झुकी हुई है. स्टूप्ड मतलब झुका हुआ होना, बेंट होना. हर लिप्स मूविंग इन ऑडिबल प्रेयर, और हमेशा वो प्रेयर करती रहती हैं बड़बड़ जैसे हमने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोगों को करते हुए, और वो आवाज़ नहीं आती है पर वो हमेशा मरमर करती रहेंगी, रटती रहेंगी प्रेयर को. When the author's parents went to the city for work, the author stayed with his grandmother in the village. His grandmother used to take him to the village school. The school was attached to the temple. While coming home from school, she used to feed stale chapati to the village dogs. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर कि हिज ग्रैंड मदर यूज टू टेक हिम टू द विलेज स्कूल. वही उनको विलेज स्कूल में लेके जाया करती थी, स्कूल तक पहुँचाया करती थी. और द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था. और स्कूल से वापस आने के समय वो जो है बासी रोटियाँ कुत्तों को खिलाया करती थी, विलेज डॉग्स को खिलाया करती थी. सो देयर वाज ग्रेट अफेक्शन बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन. सो पहले पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमें वो बॉन्ड, जो एक प्रोफाउंड बॉन्ड है, डीप बॉन्ड है, ठीक है, लगाव है ग्रैंड मदर कुशवंत सिंह के बीच, वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना. बट व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड इन द सिटी, फिर समय के साथ जो कुशवंत सिंह के पेरेंट्स हैं वो जा कर के सिटी में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, मॉडर्न सिटी, डिफरेंस पता चलता है यहाँ पे कि कैसे जब वो विलेज में रहा करती थी उनका वो तब कैसी थी, और अचानक से बदलाव आता है जब वो मॉडर्न लाइफ में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, सिटी में जा कर के रहने लगती हैं. सो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप. जब वो शिफ्ट हो जाते हैं टाउन की ओर, ठीक है, सिटी की ओर, तो वहाँ पे दोनों के रिलेशनशिप में,
ठीक है। दोनों के रिश्तों में, किन दोनों के, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के रिश्तों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, जिसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। शी नो लॉन्गर accompanied द राइटर टू द स्कूल ऑफ द सिटी, अब वो राइटर के साथ स्कूल नहीं जाती थी। द ऑथर नाउ वेंट टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऑथर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते थे, बस से जाते थे, और वहाँ पे अब विलेज डॉग्स भी नहीं है कि वो उन्हें स्टेट चपाती दे पाए, या फिर उनकी ग्रैंड मदर कुछ उनको लेने जाए और डॉग्स को फीड करे, ऐसा कुछ भी अब सिनारियो नहीं था, ठीक है ना। तो ग्रैंड मदर क्या है कि ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेती है, और वो जहाँ पे स्पैरोज है कोर्टयार्ड में, उनको फीड करने लगती है। तो ये है एक पार्ट स्टोरी का। आगे चलते, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। She did not like what her grandson was taught in school, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था जो भी खुशवंत सिंह को पढ़ाया जाता था मॉडर्न स्कूल में, क्योंकि डिफरेंस तो होगा। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन अब पेरेंट्स प्रेफर करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को, है ना, ताकि बच्चे जो है वेल इक्विप्ड हो सके आने वाले सिनारियो से। तो so she slowly drifted away from him and spoke very little to him, और drifted away मतलब अब वो उनसे दूर होने लगी थी, खुशवंत सिंह से, और बहुत कम बोला करती थी उनसे। When the author started, क्योंकि ऑथर के पास टाइम ही नहीं था, और इतने बच्चे बर्डन ही रहते इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, इतना उनका वर्क रहता है, तो ऑथर भी बिजी रहते थे। बाद में हालात और बदली हुए। When the author started attending university, he was given a separate room, और जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक अलग से रूम मिलता है। ग्रैंड मदर बिजीड हर सेल्फ विद स्पिनिंग द व्हील, ग्रैंड मदर अपने आप को बिजी रखने लगती हैं व्हील स्पिन करने में, पूजा पाठ करने में, स्पैरोज को खाना खिलाने में। शी यूज टू रेस्ट इन द आफ्टरनून एंड फीड द स्पैरो विद द पीसेज ऑफ ब्रेड, और वो जितने भी बर्ड्स होती हैं, स्पैरोज होती है, उनको ब्रेड के टुकड़ों से, क्रम से, ठीक है, उनको फीड करती है, उनको खाना खिलाती है, और इस तरीके से कुछ काम करके वो अपने आप को बिजी रखने लगती हैं। When the author returned from abroad after 5 years, और जब ऑथर वापस आते हैं, he found the grandmother unchanged, और वो देखते हैं कि ग्रैंड मदर जैसी की तैसी ही है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। On the first day of your grandson's return, she keeps feeding the poor birds for a longer time. It was a time of happiness, ठीक है। और जब उनके ग्रैंडसन अब्रॉड से वापस आते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डे बहुत देर तक पुअर बर्ड्स को खाना खिलाती रहती। इन द इवनिंग शी गैदर्ड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, सडन चेंज था, और कुछ औरतों को, वो बगल वाली औरतों को इकट्ठा करती हैं, और फिर ओल्ड ड्रम लेकर के आती हैं और जोर जोर से गाना गाने लगती हैं। He did not do भजन that day. The next he नहीं होगा यहाँ पे, she होगा, कि वो उस दिन भजन नहीं गाती हैं। भजन गाने को छोड़ के वो क्या करती है ना, कि वो जो नेबर की औरतें, पड़ोसी होते हैं, उन औरतों को इकट्ठा करती है और जोर जोर से गाना गाती है, ठीक है। The very next morning she fell ill from the next morning, ठीक है, और वो बीमार पड़ जाती है दूसरे ही दिन। She knew that she was about to die, और उन्हें पता था कि वो मरने वाली हैं। So she lay down on the bed quietly, telling the beads of her rosary. आपने माला जपते हुए देखा होगा बूढ़े लोगों को, तो वो बेड पे लेटी हुई बहुत एकदम शांत है, और वो माला जप रही हैं, और अचानक से उनका जो लिप्स है वो बंद हो जाता है हिलना। Her dead body was lying in the room. Thousands of sparrows were sitting all over the veranda and the floor of her room. ठीक है, और उनकी जो डेड बॉडी उनके रूम में लेटी हुई है, ठीक है, और जो बहुत सारे पक्षी हैं, स्पैरोज हैं, उन्हें घेर करके बैठे हुए। They were neither playing nor chirping with her, ना तो वो बोल रहे थे, ना तो वो चर्प कर रहे थे। The author's mother felt pity for the birds, ठीक है, और जो ऑथर की माँ होती है उसके लिए बहुत दुखी होती है बर्ड्स के लिए। She brought bread for them, वो ब्रेड लाती हैं, उसके टुकड़े करती हैं और स्पैरोज को देती है, पर स्पैरोज जो है वो अटेंशन पे नहीं करती और वो खाती भी नहीं। एंड व्हेन द ग्रैंडमदर्स डेड बॉडी वाज टेकन ऑफ, दे फ्लू वेरी अवे साइलेंटली, और जब उनकी डेड बॉडी को लेकर के जाया जाता है ग्रैंडमदर की, तो वो भी शांति से उड़ जाती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है ना ह्यूमन के लाइफ में, और
वो भी तब जब जब एक इंसान, खास करके हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं घर में, ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताएं, क्योंकि हमें भी एक दिन बूढ़ा होना है कि नहीं? सो द स्टोरी रियली ब्रिंग्स अबाउट द सिंपल एंड स्वीट relationship shared by both a grandmother and her grandson, है कि नहीं? So this is what we learn from the story. Thank you everyone. Hope you have liked the story, you have liked the summary of the story. We'll meet soon again. Thank you so much.